हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के सारे एग्जाम आपके लाइन लगा करके साथ में खड़े हुए हैं, आपकी बैंड बजाने के लिए, आपका लेवल चेक करने के लिए, आपको जॉब दिलवाने के लिए, और आप भी बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं इनको क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए। सो दोस्तों, आपके साथ मैं भी तैयार खड़ा हुआ हूं इन एग्जाम्स को क्रैक करवाने के लिए। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी किरण और एमबी से वो कैप करवा चुका हूं। अब हमारी बारी है एसपी बख्शी बुक की। ये आपकी वोकेबलरी को और इम्प्रूव करेगा। इस बुक से मैं आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स कराने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। उसके बाद क्या शुरू किया जाएगा या क्या शुरू किया जाए, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप हमारी सारी सीरीज से जुड़े रहिएगा। बहुत सारी सीरीज़ हमारी चलती रहती हैं, अल्टरनेटिव डेज में आपकी आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको 2020 के एमबी बुक से सेट करा रहा हूँ। एमबी बुक के 2020 के मैं आपको सेट करा रहा हूँ, अल्टरनेटिव डेज में चल रहा है। टॉप 50 ग्रामर रूल्स हमारे चल रहे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन हमारी चल रही है बच्चों, यस। और टॉप 10 कॉमन एरर्स डेली का सीरीज चल रहा है वो आपका। और आपका एक चीज़ मैंने और ऐड कर दी इसमें, ये है आपके वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी बुक। जी हाँ दोस्तों, आज का ये डे 1 आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। कोई कभी मत छोड़िए किसी प्रकार से भी। सिलेक्शन लेने के लिए बच्चों बहानों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपके जज्बे की और तैयारी की ज़रूरत होती है। उस तैयारी में मैंने अपना एक कदम बढ़ा दिया है, आप भी अपना एक कदम बढ़ाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ में। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करके और फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपना कीमती कमेंट हमें यहाँ पर प्रदान करें। चलते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो की तरफ। ये रहे बच्चों आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी डेफिनेशंस इन्होंने दी है यहाँ पर। अगेंस्ट ईच कीवर्ड are given the list of synonyms and antonyms separately. A student is required to study the words given in the list carefully. These words will add to the thesaurus comprising words and phrases that they have already learned. If need be, they may look up a word in the dictionary for correct reference. यानी कि कोई अगर जरूरत पड़ती है तो कह रहे हैं कि आप लोग डिक्शनरी में इनको चेक कर सकते हैं करेक्ट रेफरेंस के लिए। चलिए कोई बात नहीं। पहला वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है आपका अल्फ़ाबेट ए सीरीज से। मैं यहाँ आपको हिंदी लिख के बताता रहूँगा इस मेन वर्ड की, बाकी वर्ड तो आप समझ ही जाएंगे। पहला वर्ड है ऑकवर्ड। बच्चों नॉर्मली बोल देते हैं बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, कहीं अजीब सा लगता है, मतलब जाना बड़ा ही। तो गैस यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑकवर्ड, मतलब भद्दा। थोड़ा हिंदी मेरा ऐसा ही है बच्चों, तो संभालते रहना आप लोग। अनाड़ी, अजीब। यस दोस्तों, तो ये आपका ऑकवर्ड है। चिंताजनक, और ये हमारा एक एडजेक्टिव है। यस दोस्तों, अब इसके सिनोनिम्स हैं कलमसी, अनगेनली, पॉन्डरस, रफ। ये इसके साइनोनिम्स हो गए हैं। बात करें एंटोनिम्स की, जहाँ पर क्लेवर, डेक्सट्रियस, एप्ट, स्किलफुल। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया वर्ड आपका है डेक्सट्रियस। बच्चों इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता हो। यस, गुणवान, यानी कि कह सकते हैं इसको आप। लाइक 3 इडियट मूवी के अंदर आपने देखा होगा उनका प्रिंसिपल डीन जो थे फिल्म के अंदर, उनके अंदर ये गुण विद्यमान था कि वो किस तरह से लिख लेते थे। तो गैस बस इसी तरह से ही। चलिए कोई बात नहीं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर दौड़ते हुए क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारा ये बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों, अपेरेंट वर्ड है हमारा। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है बच्चों, कहाँ किया मेरा पेन, ये रहा। अपेरेंट मतलब बच्चों साफ साफ बोल देना, स्पष्ट बिल्कुल, या फिर स्पष्टवादी, प्रत्यक्ष, साफ साफ बोलना, साफ साफ कहना कह सकते हैं आप लोग। यानी कि बच्चों याद देखिए इसको आप लोग, अपेरेंट यानी कि
आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, अपेरेंट यानी कि आपके पेरेंट्स जो भी कहना हो बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं मुंह पर। आपके पेरेंट्स जो भी कहना हो बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं मुंह पर। अपेरेंट, एविडेंट, सिनोनिम्स में इसका आ जाएगा एविडेंट, ऑब्वियस, परसिपिटेबल, डिस्टिंक्ट। अगर इस बात करूँ मैं इस वर्ड की तो ये आपका अपेरेंट जो है ये आपका एडजेक्टिव, साथ ही साथ ये कई बार एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एंटोनिम्स में मास्क्ड, ऑब्सक्योर, इंडिस्टिंक्ट, डाउटफुल। यस दोस्तों, तो आप इसको इस तरह के ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एल्योर। एल्योर मतलब बच्चों लालच देना, लालच, आकर्षण, किसी को मोहित करना या किसी को ललचाना, कह सकते हैं लुभाना। जैसे कि आपने सुनी हुई कहानी बचपन में, एक लोमड़ी अंगूर को देख करके किस तरह से उसके मुंह पानी आ जाता है, एल्योर। यस, तो इसी तरह से इसको रखें आप लोग, एल्योर। यस, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। एंटाइस सिनोनिम्स में आएगा, फैस्किनेट सिनोनिम्स में आएगा, टेम्प्ट और सेड्यूस। ये आपका एक नाउन है और वर्ब भी। एंटोनिम्स में आपका आएगा रिपल्स, रेपल, डेटर, डिस्टेस्ट। ये आपके 4 सिनोनिम्स हैं और 4 ही एंटोनिम्स हैं। बल्कि मैं तो आपसे बोलूँगा कि बच्चों आप इनके नोट्स बनाएं और रेगुलरिटी के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए बच्चों, भले आप 10 वर्ड याद करें लेकिन ऐसे याद करें कि आप उन्हें भूलें ना। तरीका बहुत अच्छा अपना अपनाएं जिससे कि चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ और इसी तरह से वोकैबुलरी अपनी मजबूत करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चों अबॉर्टिव। बच्चों अबॉर्टिव का मतलब होता है बच्चों निष्फल, यानी कि कोई परिणाम ना निकल पाना, ये कह सकते हैं कि असफल, अधूरा, बेकार, कच्चा। ये बहुत सारे इसके मीनिंग निकल सकते हैं। ये वर्ड आपका एक एडजेक्टिव है, ये नहीं बच्चों, ये यस। और ये इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स में आपका आ जाएगा वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। एंटोनिम्स में आपका आ जाएगा इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। अपोजिट यानी कि उल्टे वर्ड आ जाएंगे आपके। यस दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड में बच्चों कह रहा है, जो हमारे पास अगला वर्ड है बड़ा प्यारा, ये आपका सुंदर वर्डों में से एक, मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन सा वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट में ही है, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट में रख के ढा करके अपनी। वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, यहाँ पर बच्चों इसको ABLE लगा करके बनाया गया है एडजेक्टिव। वर्ड था एबोमिनेट, बहुत बुरा, घिनौना, भद्दा, ये सब इसके मीनिंग होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों जरा इसके ऑप्शन पर। सिनोनिम्स है हमारे ऑडियस, डिटेस्टेबल, रीपग्नेंट, अवर्जन, यानी कि बिल्कुल नापसंदगी वाले वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए सारे के सारे। एंटोनिम्स में इसके अपोजिट होंगे, जैसे कि लाइकेबल, जिसको लाइक किया जा सके, प्लीजेंटेबल, खुशनुमा, अफेक्शनेट, लगाव, इंजॉयबल। ये सब चीज़ें आपके हैं जो आपको याद रह सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा एले, ALLAY। बच्चों याद रखें आलिया से आप इसको कम करना, दबाना,
शांत करना, घटाना, और ये आपका एक वर्ब है। पैसिफाई शांत करना, सूथ माने शांत करना, लाइटन मतलब हल्का बनाना किसी को, एस्यूज शांत करना, भूख वगैरह के लिए लगता है, गुस्से वगैरह के लिए लगता है, एग्रीवेट भड़काना, हाइटन मतलब ऊंचाई, एगिटेट भड़काना, एक्साइट माने उकसाना। ये सब इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर कुछ और वर्ड जो आपके लिए आ चुके हैं तैयार होकर के। बच्चों लिखते रहिएगा वर्ड्स को साथ साथ मेरे ही, क्योंकि बाद में आपको फिर समस्या नहीं होगी लिखने की। वर्ड है आपका एक्सियम। ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुक्ति, सिद्धांत, सिद्ध प्रमाण, ये लीजिए जी। ये इसके सिनोनिम्स है बच्चों, मैक्सियम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ। एंटोनिम्स में आपका एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिक्यूलसनेस और इररिलेवेंट। ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी साथ साथ मैंने आपको बता दी है। यस गाइस, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। एसिडियस। एसिडियस आखिरी में ओ यू एस आ रहा है, आप समझिएगा तुरंत, ये आपका एडजेक्टिव है। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बच्चों मेहनती, परिश्रमी, या फिर कह सकते हैं श्रमशील। घूम फिर के वर्ड वही है बच्चों, बस ये हिंदी के सिनोनिम्स हैं इसके। जैसे कि ये हिंदी में लिखे हुए हैं मैंने, ये हिंदी के सिनोनिम्स हैं, बस ये अंग्रेजी के हैं। जैसे कि कांस्टेंट यानी कि लगातार किसी काम को करने वाला, डिलीजेंट परिश्रमी, अटेंटिव सावधान, प्रिजर्विंग यानी कि कंटिन्यू किसी काम को करते रहने वाला। अगला वर्ड है इंडिफरेंस, इसके एंटोनिम्स हैं उदासीन, शांत रहने वाला, कुछ ना करने वाला, केयरलेस लापरवाह, इंडोलेंट बिल्कुल लापरवाह, लेथार्जिक सुस्त। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नए वर्ड की तरफ। बच्चों जो अगला वर्ड है हमारा वह है ऑब्जर्व। वर्ड है बच्चों ऑब्जर्व, जो कि आपका एक वर्ब है। मीनिंग है इसका बच्चों त्याग करना, कसम खा करके छोड़ देना, त्यागना, यानी कि जैसे कि कई बार होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी की कसम खा ली है या अपनी मम्मी की कसम खा ली कि मैं आज के बाद ये काम कभी नहीं करूँगा, ऐसे कसम खा के छोड़ना किसी चीज़ को। फोरसेक त्यागना, रिनाउंस भी त्यागना, रिट्रैक्ट भी त्यागना, रिवोक भी। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका अप्रूव सहमति देना, सैंक्शन का मतलब भी ऐसी, पेट्रोनाइज अडोप्ट गोद लेना। तो गैस इसका मतलब है संरक्षण। तो ये सभी आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो चुके हैं इसके। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कह रहा है बच्चों? वर्ड है हमारा एब्जेक्ट, जो कि है बच्चों एक एडजेक्टिव। क्वालिटी बता रहा है व्यक्ति के सामने वाले की, बहुत दयनीय, मतलब कोई जिसकी हालात बहुत ही गरीबी वाले हो गए हैं, दयनीय, नीच, दीनहीन, ये आपके वर्ड हो जाएंगे। हतोत्साह, सिनोनिम्स हो जाएगा डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कंटेम्पिटेबल। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सोल्टेड बढ़ाना, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी प्रशंसनीय, इम्पोजिंग। तो गैस ये आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखें इसको। एब्जेक्ट यानी कि जैकेट साथ रख लें। किसी की जैकेट जो है बहुत बुरे हालात में हो चुकी है, बहुत फटी फूटी पहन रखी है जैकेट, तो आपको देखकर उसको तरस आ रहा है क्योंकि उसके हालात बहुत दयनीय हो चुके हैं इस समय, बहुत तरस खाने वाले उसके हालात हो चुके हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा एवर्जन। बच्चों एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। यह आपका एक आखिरी में SION आ रहा है तो समझ जाओ ये नाउन है आपका। घृणा, नफरत,
बस जो भी घृणा के लिए सिनोनिम्स होता हो हिंदी में, द्वेष। इस बच्चों ये सभी प्रतिकूलता, ये सभी हिंदी के सिनोनिम्स हैं आपके। अब अंग्रेजी के देखिए, डिसलाइक नापसंदगी, हेटेड घृणा, इनडिफरेंट किसी के प्रति उदासीन रहना, अपाथी उसके प्रति उदासीन रहना, एंटोनिम्स अफेक्शन लगाव, फननेस, नाइसनेस, लाइकिंग। तो इसके हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये बड़ा टुच्चा सा वर्ड है, एक वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। बच्चों ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक या असली। ये आपका एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बता रहा है। असली, सच्चा, विशुद्ध, ये आपके सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंदी में। अंग्रेजी में जेन्युइन असली, रिलायबल विश्वसनीय, वैलिड गारंटेड। एंटोनिम्स हो जाएंगे फिक्टिटियस झूठा, काउंटरफेट भी मतलब झूठा, अनरियल मतलब जो सच्चा ना हो, फॉल्स माने गलत। तो ये इसके हो जाएंगे सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। वर्ड है हमारा अडॉसिटी। ध्यान रखना कि मैंने ऑडी गाड़ी लाके खड़ी कर दी अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तो लोग चौंक गए। ऑडासिटी मतलब स्तब्ध करने वाला आचरण था लोगों को, चौंकाने वाला आचरण बिल्कुल। तो यहाँ पे स्तब्ध करने वाला, गुस्ताखी, दुष्टता, लिखा नहीं जा रहा मेरे पे, दुस्साहस, ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। बोल्डनेस साहसपन, एरोगेंस साहसपन, इंसोलेंस हटीनेस जिद्दीपन। एंटोनिम्स हो जाएगा माइल्डनेस नम्र स्वभावी, ह्यूमिलिटी, कवार्डाइज सबमिशन। बच्चों अगला वर्ड है हमारा एस्टिट्यूट। ये सिंपल वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट की लिस्ट में उठाकर रखें अपनी, इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको उठाकर रखें अपनी। एस्टिट्यूट मतलब बच्चों सयाना, बहुत अधिक। कुछ लोग होते हैं बड़े ही चालबाज टाइप होते हैं। चालबाज नहीं बोलते बच्चों उनको, एक तरह से मतलब अपना आपको ज़्यादा होशियार समझते हैं लोग। सही बात तो ये है, होशियार होते नहीं है, होशियार समझते हैं, बस इतना सा है, भ्रम है उनके मन में। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सियाना, होशियार, चतुर, कपटी। ये बेहतरीन मीनिंग है इसका बच्चों, समझो ध्यान से बस। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, डल, अनइंटेलिजेंट, शैलो, सॉलिड, ये सब इसके करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। ये दोस्तों सो यहाँ आज की इस वीडियो में इतना ही, उतना जितना कि आप लोग आराम से पचा सकें, जितना कि आप लोग आराम से खा सकें, बस उतना ही लेना है। यस, वो कहते हैं ना कि उतना ही लीजिए थाली में जितना वेस्ट न जाए नाली में। ये आपको जितने वर्ड मैंने आपको दिए आज के, इनको फटाफट सब जने नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, अगर आपको मेरे हिसाब से चलना है और वो क्या आपका कोई भी मार्क्स नहीं छोड़ना है तो मेरी बात भी सुननी होगी। नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, हिंदी मीनिंग लिखेंगे साथ में इसके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो वैसे लिखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो के साथ में। इनको रिवाइज करेंगे कल पहले हम लोग जो वर्ड आज पढ़ाए हैं, और उससे आगे के पढ़ाना शुरू करेंगे। यस, जितना पढ़ा देंगे एक दिन पहले उतना रिवाइज करेंगे अगले दिन। सारा तो नहीं होगा हर बार, बस जितना एक दिन पहले पढ़ाया जाएगा उसका अगले दिन हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ही। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। एसपी बक्से बुक से वोकैबुलरी का आज का ये डे 2, जहां मैं आपको पहले कल वाली वोकैब थोड़ी सी रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको आज वाली वोकैबुलरी पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों पहला वर्ड था हमारा ऑकवर्ड, यानी कि अजीब, भद्दा, गंदा। दूसरा वर्ड था हमारा अपैरेंट, साफ, स्पष्ट, क्लियर बोलने वाले, बिल्कुल फ्रैंक। एल्योर मतलब ललचाना, उकसाना किसी को किसी काम के लिए।
एबॉर्टिव, व्यर्थ, बेकार, एबोमिनेबल, घृणा करना, किसी से नफरत करना, अले, शांत करना किसी चीज को, अगला है बच्चों एक्सियोम, कहावत कुछ, के सेइंग कुछ। यस, अगला है एसिडियस, परिश्रमी, मेहनती। उससे अगला वर्ड है हमारा एब्जियर, बच्चों त्यागना। एब्जेकेट, याद रखना बच्चों, मैंने कहा था आपको जैकेट जो है खराब हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इस तरह से रखना। एवर्दन, घृणा। ऑथेंटिक, प्रमाणिक या सच्चा। ओडासिटी, सहायक, सॉरी साहसी। और एस्ट्यूट मतलब सियाना। हम लोग बात करेंगे बच्चों आज आगे के वर्ड की अबेटोर से। यस, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कल वाले सभी वर्ड रिवाइज हो गए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपने आगे के वर्ड्स की। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और मैंने कहा आपसे कि वर्ड्स को नोट डाउन करते रहिएगा, जरा भी लापरवाही ना करें काम के प्रति अपने। देखिए आपकी लापरवाही आपको लेकर डूब सकती है, इसलिए थोड़ा सा जरा सावधानी बरतें। वर्ड है बच्चों हमारा अबेटर, जो कि आपका एक नाउन है, जैसे कि आपको पता ही है। इसका मतलब होता है बच्चों अपराध में साथ देने वाला, यानी कि गलत काम करने वाला, गलत काम में साथ देने वाला, यानी कि बहकाने वाला, बहकाने वाला, उकसाने वाला, इस तरह से कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका असिस्टेंट, सहायक। एकम्प्लाइज, किसी गलत काम में साथ देने वाला। कलीग, सहयोगी। एसोसिएट, जो आपसे जुड़ा हुआ हो। ओपोनेंट, विरोधी। एडवर्सरी, विरोधी। एंटा मतलब विरोधी। राइवल मतलब प्रतिस्पर्धा। यस, ये सभी वर्ड आपके विरोधी और अपोजिट के लिए हैं बच्चों। अगले वर्ड की तरफ चलें बच्चों, तो अगला वर्ड है हमारा अबेट। बच्चों अबेट मतलब होता है, ये आपका पहली बात तो बता दूं मैं, आपका एक वर्ब है। अबेट मतलब कम करना। अबेट मतलब कम करना किसी चीज को, किसी का प्रभाव कम कर देना, प्रभाव कम करना, ये सभी इसके मीनिंग है। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की दोस्तों, तो ये मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन और डिक्रीज, कम करने वाले हैं। एग्रीवेट, भड़काना। इंटेंसिफाई, भड़काना, बढ़ाना किसी को। ऑगमेंट, बढ़ाना। सप्लीमेंट भी, एक्स्ट्रा कोई चीज़। ओके दोस्तों, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ARRAIGN, अरे। यस, मीनिंग पे चलते हैं लेकर के आपको, और उसके बाद में बच्चों हम लोग चलते हैं इनके सिनोनिम्स में लेकर के आपको। बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों, ये आपका एक वर्ब है। सबसे पहली बात तो बता दूं मैं आपको, आर्यन का मतलब होता है बच्चों दोषारोपण करना। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अपने दोष किसी दूसरे पर थोपना के, कह सकते हैं कि दोष लगाना, कह सकते हैं कि कलंक लगाना। इसी तरह के सभी वर्ड हैं आपके ये। चार्ज, धावा बोलना। ब्लेम, आरोप लगाना। एक्यूज, आरोप लगाना। कंप्लेन, शिकायत करना। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूपेट, पार्डन, क्षमा करना। कंडोन, क्षमा करना। एक्सोनरेट, किसी को आरोप से बरी करना। ये दोस्तों, सो अगला वर्ड है बच्चों आपका एपाथी। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है बच्चों, अपाथी मतलब बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे नॉर्मली अ आ जाए तो उसका मतलब नेगेटिव हो जाता है। यह आपका एक नाउन है बच्चों। अपाथी मतलब होता है भावहीन, जिसके अंदर कोई भाव ना हो किसी के प्रति। बेपरवाही, थोड़ा सा हिंदी मेरा ऐसा ही है बस, तो मतलब आप लोग समझ जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, कहीं लिखते वक्त आप मेरी कमियों को पकड़ें और कमेंट करें, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। सिनोनिम से बच्चों हमारा अनकंसर्न, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी और अलूफनेस। एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा कंसर्न, केयर, चिंता जताने वाला। एनेक्सिटी, चिंता। एगरनेस मतलब उत्सुक। ये सभी हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स।
यस दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। और बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भैया नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। हमने सुबह भी एक वोकैबुलरी का स्टडी वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देखेगा। हालांकि मैं इसकी पूरे की प्लेलिस्ट एक अलग से बना दूंगा, और सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी वीडियो को ही अपलोड करूंगा। आप सिस्टम से देखते रहिएगा बाद में फिर आराम से, लेकिन नोट्स बनाना मस्ट है। यस, ये तीनों बुक्स की वोकैबुलरी आपको करनी है, ध्यान रखें। एमबीए की, किरण की, और ये जो मैं करा रहा हूँ इसकी। वोकैबुलरी में एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा खर्चा आपको यहाँ करना पड़ेगा मेरे कहने पर। देखिए सब कुछ बिल्कुल फ्री नहीं मिला करता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ अगर हम लोग फ्री प्रोवाइड कराएंगे तो फिर हम लोग भी डेली नहीं बैठ पाएंगे, या फिर मेरे जैसे और बच्चे रहे। यस दोस्तों, तो यहाँ आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर किरण बुक की वोकैबुलरी बस बाय करनी पड़ेगी, बाकी ये भी फ्री है और ये भी फ्री ही है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला वर्ड बड़ा शानदार आपका है एलियन। बच्चों एलियन तो नाम सुन के ही आपको याद आ गया होगा, आपने ऋतिक रोशन की कोई मिल गया फिल्म जरूर देखी होगी। जादू याद होगा आपको। ये आपका एक नाउन भी है और ये आपका एक एडजेक्टिव भी। यस, ये आपका ये एडजेक्टिव भी। सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक तरह से क्वालिटी बता रहा है। इसके आप बोल सकते हैं डायरेक्टली विदेशी या पराया, अपरिचित, दूसरे देश का प्राणी। सॉरी बच्चों, यहाँ परिचित दिया मैंने, अपरिचित, अजनबी। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे निकल के बाहर, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप इसके लिए 50 वर्ड ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों फॉरेनर विदेशी, आउटसाइडर बाहर का, स्ट्रेंजर अजनबी, इमिग्रेंट तो आपको पता ही है। अगला है नेटिव यानी कि मूल निवासी, सिटीजन नागरिक, रेजिडेंस कहीं का रहने वाला, ऑक्यूपेंट। ये सभी वर्ड बच्चों आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगले वर्ड पर चलते हैं बच्चों दौड़ते हुए। और अगला जो वर्ड है हमारा, ये बड़ा शानदार वर्ड, अलार्सिटी। क्या बच्चों? सॉरी माफी चाहूंगा, अल्कारिटी। मैंने अलार्सिटी को पढ़ लिया गलती से, एक सेकंड बच्चों। जी चलिए बच्चों, ये आपका वर्ड है साइनोनिम्स, सॉरी नाउन। इसका मतलब होता है बच्चों तत्परता, जोश, चालाकी, उत्साह। ये सभी इसके हिंदी में सिनोनिम्स हैं। अंग्रेजी में सिनोनिम्स की बात करें तो स्विफ्टनेस, आपकी गाड़ी बात है स्विफ्ट, ब्रिस्क बहुत तेजी से चलना, प्रॉम्प्टनेस तुरंत, स्पीड चाल। एंटोनिम्स की बात करें तो लेजीनेस सुस्तीपन, स्लगिश धीमापन, इंडोलेंस सुस्तीपन, लेथार्जी आलस्य। तो ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड सुना सुना है आपका बहुत ज्यादा, एफ्रंट। ये आपका एक नाउन है, और एफ्रंट नाउन है हमारा, साथ ही साथ वर्ब भी है। याद रख लें फ्रंट मतलब सामने। यस, तो भैया खुलेआम, सामने मतलब खुलेआम अपमान करना, बिल्कुल मुंह पे अपमान करना, सबके सामने अपमान करना। याद है आपका खुलेआम अपमान, खुलेआम अपमान, निरादर, अपमानित करना, लज्जित करना, तिरस्कार करना। ये सभी इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स हिंदी में। अब बात करते हैं अंग्रेजी के सिनोनिम्स की। तो गैस अंग्रेजी में हमारा पहला सिनोनिम्स है आपका प्रोवोक, एक्सपिरेट इंडिग्निटी, इरिवरेंस। और एंटोनिम्स की बात करें तो कंसिलिएट, अपीज, मोलिफाई, एस्यूएज शांत करना। ये सभी आपके हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर लेकर के। वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। कई बार सुना होगा आपने, आजकल बहुत ज्यादा ये वर्ड आपका इस्तेमाल हो रहा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेगा, लगा करके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की लिस्ट में इसको शामिल कर लीजिएगा। वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। बच्चों एडवर्सिटी का मतलब होता है कमी। हालांकि पहले मैं बता दूं आपको, ये नाउन है।
कमी, गरीबी, विपत्ति, बदनसीबी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। दुर्भाग्य। हिंदी में, अंग्रेजी में सिनोनिम्स है मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य, मिस मतलब अपोजिट, तो दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको। अगला वर्ड है कैलेमिटी, यानी कि एक तरह से कष्ट आना, संकट आना। अगला वर्ड है बच्चों हमारा माइजरी, गरीबी, एफिलिक्शंस। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, फॉर्चून, सौभाग्य, असिस्टेंस, फेवर। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एंटिक। एंटिक बच्चों ये क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। कई बार आपने सुना होगा कि ये एक एंटिक पीस है, तो आपका ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बहुत प्राचीन काल का, पुराना, मूल्यवान, अनोखा। तो बच्चों सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एंशिएंट यानी कि प्राचीन, ओल्ड फैशनोइड, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न, रिसेंट, नोवेल्टी, वेक। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला वर्ड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एंटीपाथी। एंटीपाथी बच्चों याद रखें आप जरा ध्यान से, जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाएगा एंटी, समझो बात हो रही है अपोजिट की, ये आपका एक नाउन है। एंटी मतलब अपोजिट, यस, और पाथ मतलब रास्ता, वे, जो बिल्कुल आपके अपोजिट चलता हो, जो बिल्कुल आपके अपोजिट चलता हो, आपके बिल्कुल खिलाफ हो, उसे बोलते हैं एंटीपाथी। जैसे कि विद्वेष, द्वेष भावना, चिड़, वैर, विरोध, घृणा, विरोधाभाव, ये सभी। हॉस्टिलिटी, शत्रुता, एवर्जन, घृणा, डिसइल्यूजन्स, डिसलाइक, नापसंदगी। एंटोनिम्स की बात करें तो एडमिरेशन, प्रशंसा, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं और ऊपर वाले सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अगला जो वर्ड है बच्चों हमारा वो है आपका एम्पलीफाई। बच्चों आपने इसका कई बार इस्तेमाल किया होगा एम्पलीफाई का। डीजे वगैरह जब भी आप बजाते हैं तो वहाँ पे एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। वो क्या करता है बच्चों, वो आपके साउंड की यानी डीजे की साउंड को तेज करता है। एम्पलीफाई मतलब ध्वनि बढ़ाना, ये एक वर्ब है आपका। विस्तार से कहना, बढ़ाना, बढ़ाना, विस्तार से कहना, सिनोनिम्स हो जाएगा हिंदी में एनलार्ज। बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे आपका एन आ जाए, समझो उसका मतलब हो जाएगा टू मेक, यानी कि बनाना। एन या एम जब भी आपके दो वर्ड आ जाएं, इन दोनों मतलब यही है, टू मेक, बढ़ाना या बनाना। लार्ज मतलब बड़ा, एन मतलब बनाना, एक्सटेंड मतलब फैलाना, डायलेशन और एलिवेट, इन सब का मतलब है बढ़ाना, विस्तार करना, आगे ले जाना। अगला वर्ड है हमारा कर्टेल, कम करना। लेसन, ये लेसन बच्चों पार्ट वाला नहीं है, ये लेस से बना है आपका, इसके आगे आ गया ई एन। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं दोनों, ये आपका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों तरह काम करते हैं। प्रीफिक्स भी हैं और सफिक्स भी हैं, मतलब ये शुरू में भी आ सकते हैं और आखिरी में भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये आखिरी में आ रहे हैं तो ये सफिक्स हुए, यहाँ ये शुरू में आ गया था, ये प्रीफिक्स हुआ। डिमिनिशंस और कॉन्ट्रैक्शन, किसी चीज़ को कम करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो वर्ड है बच्चों हमारा वो है अमास। ये बड़ा प्यारा वर्ड, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखेगा, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अमास आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बच्चों ढेर लगाना, जमा करना, एकत्र करना, ये सभी। हिंदी में सिनोनिम्स हो चुके हैं, अंग्रेजी में देखिएगा गैदर, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे आपका डिस्पर्स, बिखेरना, डिसिपेट, फैलाना, स्पेंड, खर्च करना, स्कैटर मतलब बिखेरना। अगला वर्ड पे चलते हैं बच्चों लेकर के आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो अपना सहयोग एक दर्शाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें, किसी की भी हो चाहे जिसकी आप देख रहे हैं।
क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है, आपके लिए मेहनत करने का मन करता है। एलिवेट बच्चों दर्द को कम करना, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कम करना, कम करना दर्द को या फिर हल्का करना। धीमा करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं हिंदी में। अंग्रेजी में हो जाएंगे अबैट, रिलाइव, मिटिगेट, लेसन। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंटेंसीफाई बढ़ाना, ऑगमेंट बढ़ाना, एग्रीवेट भड़काना, एनहेंस मतलब फैलाना। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख दूँ। एडमोनिस, बच्चों ध्यान रखना, कोई मुनि है एडम नाम का, जो सबको चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सबको चेतावनी दे रहे हैं, डांट रहे हैं। ये आपका एक वर्ब है, चेतावनी देना, डांटना, फटकारना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड अंग्रेजी में सिनोनिम्स हो जाएंगे काउंसिल, रिप्रूव, वार्न, चेस्टाइज। बच्चों चेस्ट मतलब होता है डांटना। अपोजिट हो जाएंगे इसके अप्रूव, अपलाउड मतलब प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, फ्लैटरी मतलब चापलूसी। इसके अंग्रेजी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। अंग्रेजी में ही आने हैं एग्जाम में, हिंदी में अगर ये रहते तो काफ़ी आसान हो जाता काम आपके लिए। यस। और एडजेसेंट बच्चों आपने मैथमेटिक्स के दौरान इस वर्ड को जरूर पढ़ा होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये एक एडजेक्टिव है। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों निकट या किसी चीज से लगता हुआ, सटा हुआ। विद एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना बच्चों मैथमेटिक्स, तो ये वाली जो साइड है इस साइड के एडजेसेंट है, और ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है। इस तरह से बच्चों एडजेसेंट होना यानी कि जुड़ा होना, संलग्न होना। उसके हिंदी में सिनोनिम्स बताता हूँ मैं आपको। अंग्रेजी में देखिएगा अजॉइनिंग, डी साइलेंट रहेगा। बिसाइड यानी कि बगल में, प्रोक्सिमिटी यानी कि लगभग उसी के जैसा ही, क्लोजनेस मतलब नज़दीक। अगला वर्ड है हमारा जो इसके एंटोनिम्स हैं वह आपका डिस्टेंट यानी कि दूरी, सेपरेट अलग, रिमोटनेस दूरी, एलोफनेस का मतलब भी दूरी ही आपका होता है, यानी कि उससे बिल्कुल जस्ट अलग होना। सो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ इसके। अगला जो वर्ड है हमारा वो है अडेरेंट। बच्चों ये आपका एक नाउन भी है और आपका एक एडजेक्टिव भी, दोनों तरह से आपका ये काम करता है, नाउन और एडजेक्टिव की तरह ही। अडेरेंट मतलब होता है बच्चों एक तरह से कह सकते हैं कि जिससे बिल्कुल चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, समर्थक, अनुयायी, पक्षपाती और सब इसके वर्ड हैं सिनोनिम्स। अंग्रेजी में बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका बच्चों फॉलोवर, डिसाइपल मतलब शिष्य, डिपेंडेंट किसी चीज़ पर जो आश्रित रहते हैं वो, और बच्चों सपोर्टर मतलब आपको सपोर्ट करने वाले लोग वो, जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और आपके समर्थन से ही सब कुछ चल रहा है बच्चों, इसी तरह से ही। राइवल मतलब प्रतिस्पर्धा, जो आपके विरोधी होते हैं वो। एडवर्सरी का मतलब भी ओपोनेंट, ओपोनेंट बच्चों नाम से चला अपोजिट से बना है वर्ड आपका। एंटा भी बच्चों जैसे एंटागोनिस्ट मतलब जो आपके अपोजिट हैं वो। तो ये आपके हो जाएंगे सभी अपोजिट वर्ड, और मैंने आपको बता दिया आपको सिनोनिम्स वर्ड भी। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारा अकम्प्लिस, बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों। इस वर्ड को पहले बता दूं मैं आपको, ये आपका एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है बच्चों पूर्ण करना किसी चीज को, या कह सकते हैं कि सिद्ध करना, जैसे कि बच्चों अटेन, सक्सीड, ट्रिम अप, एक्सप्लॉइट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। फोर्सिंग मतलब त्यागना, डिटर माने घृणा, डिसअपॉइंट असहमति,
कोलैप्स मतलब टकरा के अलग हो जाना। तो गैस ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए हैं बच्चों। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड थोड़ा सा इजी है और वर्ड के मुकाबले, और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो दो वर्ड है इसके अंदर, इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा अपनी। एब्सोल्व यानी किसी को आरोप से बरी करना, यह आपका एक वर्ब है। आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, किसी को आरोप से बरी करना। तो याद रखें कि जैसे किसी को कह सकते हैं कि अब केस जो है सोल्व हो गया है, इसको अब आरोप से बरी कर दिया जाए। अब केस सोल्व हो गया है, इसको आरोप से बरी कर दिया जाए, इस तरह से। पार्डन क्षमा करना, फॉरगिव माफ करना, रिप्रीव का मतलब भी यही, और रेलेंट का मतलब भी यही बच्चों का। और कंपेल आरोप लगाना, एक्यूज आरोप लगाना, चार्ज धावा बोलना, बाइंड माने किसी को किसी में बांधना। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा बच्चों, वर्ड है हमारा एक्रीमनी। देखिए बच्चों, एक्रीमनी आपका एक नाउन है, जिसका मतलब होता है बच्चों रूखापन। जिसके शब्दों में जरा भी मिठास ना हो, कटुता बोलते हैं इसको, या उग्रता, इस तरह से। रूखापन, कड़वापन, तीक्ष्णापन, कटुता, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं हिंदी में। अंग्रेजी की बात करें तो हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमिनिटी और एनिमिटी, शत्रुता, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो स्वीटनेस मधुर, कॉर्टेसी मतलब शिष्टाचार, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, बेनवोलेंस मतलब लाभप्रद या लाभकारी, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लें आप इसका आगे। यस, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट होंगे उनको अलग लिखते चले जाएंगे, और जो भी वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी करना है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं करना है, लेकिन फिर भी। ये वर्ड बना है बच्चों आपका एक्युमुलेट से, आखिर में TION लगाया गया है, इसका मतलब इसको नाउन बनाया गया है। एक्युमुलेट होता है बच्चों वर्ड हमारा, जिसका मतलब होता है संचय करना, किसी को जोड़ना, इकट्ठा करना। सो गाइस, स्टोर करना अपने पास में, अमास, प्रिजर्वेशंस और कंजर्वेशन बचा कर रखना, स्कैटरिंग बिखेरना, डिसिपेशन का मतलब भी यही, सेपरेशन मतलब अलगाव, डिवीजन मतलब बांटना। तो ये सभी इसके आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पर क्या कह रहा है। अकॉर्ड, ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी। नाउन भी और वर्ब भी आपका। अकॉर्ड मतलब बच्चों होता है समझौता, एक तरह से तालमेल, समझौता, तालमेल, सहमति, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं हिंदी में। अंग्रेजी में एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉन्सोनेंस, यूनिसन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका डिसएग्रीमेंट यानी कि समझौता, डिनाइल मतलब मना करना, डिनाई से बना है, कंट्रोवर्सी मतलब किसी को लेकर के कुछ दो विचार होना, और डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। ये इसके बच्चों हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा इजी दे दिया है इन्होंने कुछ, लेकिन करने सभी हैं आपको बच्चों। वर्ड है हमारा अबाउंड। ये बना है आपका अबंडेंस, आपने सुना होगा, किसी का भरपूर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। अबंडेंस उसका एक नाउन है, अबाउंड आपका एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बच्चों भरपूर होना। क्या होना? भरपूर होना, प्रचुर मात्रा में होना। परिपूर्ण होना किसी चीज का। अब गाइज यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स हैं आपके फ्लोरिस, फलना फूलना, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो डिफिशिएंट यानी कि कमी होना, डेस्टिट्यूट, वांट माने चाहना, स्कार्स माने कमी। तो ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे इसके सभी। अगला वर्ड है बच्चों एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है बच्चों जिद्दी, अड़ियल।
अपनी बात पर अड़ने वाला, यानी कि इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका नाउन भी। जिद्दी, अड़ियल, सख्त, अटल, ये सभी इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स हिंदी में। बात करें अगर अंग्रेजी में तो स्टबबर्न यानी कि जिद्दी। अब इसको याद रखें बच्चों, कोई एडमेंट यानी कि वो एडम है कोई, उसकी जो आंट है बहुत जिद्दी है। अड़ियल है कोई। ऑब्डुरेट, इनफ्लेक्सिबल, जिसको डगमगाया ना जा सके। रिजिड माने सख्त। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार। सॉफ्ट माने मुलायम। सप्पलनेस मतलब लचकदार। टेंडर मतलब मासूम। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है हमारा अबैश। कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, वोकैबुलरी में कई बार ये आपका आ चुका है। अबैश मतलब होता है बच्चों शर्मिंदा होना या शर्मिंदा करना। ये आपका एक वर्ब है। शर्मिंदा करना, शर्माना। अब याद रखना बच्चों इस तरह से कि एब प्लस ऐश, यानी कि अमिताभ बच्चन प्लस ऐश्वर्या राय। ए बी मतलब अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन जी को इन शॉर्ट ए बी कहा जाता है, ऐश। तो ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन के साथ में एक फिल्म की कजरारे, और उसके बाद वो जो है बड़े शर्मिंदा हैं। तो इस तरह से रख सकते हैं इसको आप लोग, शर्माना है। यस। डिस्करेज, हतोत्साहित करना किसी को। कन्फाउंड। एम्ब्रेस, भावुक कर देना। डिस्कम्पोज। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। अपहोल्ड, किसी को ऊपर उठाना। एम्बोल्डन, किसी को साहस बनाना, हिम्मती बनाना। और हार्टन मतलब किसी का दिल मजबूत करना। तो ये इसके सभी हो जाएंगे साइनोनिम्स हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ आपके, एडजंक्ट। मतलब यहाँ पर भी डी साइलेंट रहेगा। जब भी ध्यान आना कि ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा वो आपका साइलेंट रहेगा। तो एडजंक्ट क्या बच्चों आपका ये एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग, पहले तो बता दूं आपको नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। होता है ना मार्केट में आप लोग कुछ चीज़ लेने जाते हैं, वो आपको उस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से समझाता है कोई, जैसे कोई बीमा कंपनी वाला समझ लीजिए, कोई एजेंट समझ लो उसको, बस एक तरह से होता है ना एजेंट, बस उसी को समझ लीजिए, एक रूप है ये, यानी कि सहायक। सहायक या संयुक्त, एडजंक्ट। अपेंडेंज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन और ज्वाइनिंग। लेसनिंग मतलब कम करना। सेपरेशन मतलब अलगाव, सब्ट्रैक्शन भी हटाना। रिमूवल का मतलब होता है बच्चों हटाना। अगला वर्ड बच्चों ए अल्फ़ाबेट से, और ये आपका लास्ट वर्ड भी है ए अल्फ़ाबेट का अगर देखा जाए तो बच्चों। चलिए चलते इसकी तरफ हम लोग। वर्ड है हमारा एड्रॉइड। बच्चों एड्रॉइड का मतलब होता है चतुर, चालाक, निपुण। ये हमारा एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं आप किसी व्यक्ति की। चतुर, चालाक, निपुण, ये सभी आपके सिनोनिम्स हो गए हिंदी में। प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है बच्चों एक्सपर्ट। इनएप्ट मतलब अनिपुण, कलम सी भद्दा, अनस्किल्ड, एक्वर्ड। ये सब इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों। यहाँ आपके खत्म होते हैं ए अल्फ़ाबेट के सभी वर्ड्स। आज की वीडियो में मैंने आपको 12 वर्ड्स कराए हैं। लगभग इतने ही वर्ड मैं आपको डेली करा रहा हूँ जिन्हें आप आराम से याद कर सकें। अगली वीडियो मिलते हैं आपसे अगले वर्ड के साथ में। इनको एक साथ उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।